नमस्कार दोस्तों, आज सर्राफा बाजार से जो तस्वीर सामने आई है उसने निवेशकों के साथ साथ आम लोगों को भी चौंका दिया है। सोना और चांदी में ऐसी भयंकर गिरावट आई है कि जिन लोगों ने कल या परसों ऊंचे दामों पर खरीदारी की थी उन्हें आज जोरदार झटका लगा है। ईटीएफ निवेशकों में अफरा तफरी मच गई है और बाजार में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते सोना चांदी धड़ाम से नीचे आ गए। लेकिन इसी गिरावट में जेवर खरीदने वालों के लिए आज का दिन किसी मौके से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण बना है अमेरिका से आया सियासी और आर्थिक संकेत। परसों तक डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल था। ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ की चेतावनी, यूरोप पर दबाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सोने चांदी को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। लेकिन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर न तो किसी तरह की मिलिट्री कार्रवाई होगी और न ही टकराव की जरूरत है। साथ ही भारत के साथ ट्रेड डील की पेशकश ने बाजार को यह संकेत दे दिया कि अब रिस्क थोड़ा कम हो रहा है। बस इसी बयान के बाद बड़े निवेशकों ने बिना देर किए सोने चांदी में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट में सोना फिसलकर करीब $4790 तक आ गया और चांदी $94 के आसपास पहुंच गई। लेकिन भारत में असर और भी गहरा देखने को मिला, जहां कुछ सेगमेंट में 16% तक की गिरावट दर्ज की गई। सिल्वर ईटीएफ निवेशकों के लिए आज का दिन खासा दर्दनाक रहा। टाटा सिल्वर ईटीएफ में एक ही दिन में 16% से ज्यादा की गिरावट आई और जिन लोगों ने कल 1 लाख रुपए लगाए थे उनकी वैल्यू आज घटकर करीब 83,000 रुपए के आसपास रह गई। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में भी 2 अंकों की गिरावट ने निवेशकों की नींद उड़ा दी। अब बात करें चांदी के हाजिर बाजार की, तो आज आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिली है। चेन्नई में चांदी गिरकर करीब 3,45,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जबकि दिल्ली, पटना और भोपाल जैसे शहरों में चांदी का भाव लुढ़ककर 3,20,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। यूपी और उड़ीसा में भी चांदी 3,35,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। इतनी बड़ी गिरावट लंबे समय बाद देखने को मिली है, जिसने बाजार की चाल ही बदल दी है। सोने की बात करें तो आज का दिन उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है जो शादी या पारिवारिक जरूरतों के लिए खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। केरल और चेन्नई में 24 कैरेट सोना गिरकर करीब 1,55,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,42,000 और 18 कैरेट सोना 1,18,000 रुपए के आसपास चल रहा है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोना करीब 1,54,000 रुपए के स्तर पर आ चुका है। दिल्ली, भोपाल, पंजाब, पटना, जम्मू, लखनऊ और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी आज सोने के दामों में साफ नरमी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए तस्वीर उतनी राहत भरी नहीं रही। टाटा गोल्ड ईटीएफ में करीब 9% की गिरावट आई है और निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ भी करीब 8% तक टूट चुका है। एक दिन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव साफ दिखाता है कि बाजार इस वक्त पूरी तरह खबरों और डेटा के भरोसे चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आज रात अमेरिका का जीडीपी डेटा आने वाला है और पूरी दुनिया की नजर इसी एक नंबर पर टिकी है। अगर जीडीपी 3% से ज्यादा रही तो यह माना जाएगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, फेड ब्याज दरें नहीं घटाएगा और ऐसे में कल सोना चांदी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जीडीपी 1.5% से नीचे आई तो मंदी का डर बढ़ेगा, फेड को दरें घटानी पड़ सकती हैं और तब सोना चांदी फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का डर यह है कि जीडीपी आंकड़ा 4% के आसपास भी आ सकता है और यही वजह है कि फिलहाल बाजार जुए की तरह बन चुका है। कल भारत में क्या तस्वीर बनेगी, ये पूरी तरह आज रात के अमेरिकी डेटा पर निर्भर करेगा। संकेत फिलहाल कमजोर हैं और अगर डेटा मजबूत आया तो कल फिर से सोना चांदी पर दबाव दिख सकता है। चांदी के लिए 3,10,000 रुपए प्रति किलो का स्तर बेहद अहम है और अगर ये टूटा तो और गिरावट के दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे उतार चढ़ाव में घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक पैसों की तुरंत जरूरत न हो तब तक धैर्य रखना ही समझदारी है, क्योंकि करेक्शन के बाद ही अगली तेजी की जमीन तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके शहर में आज सोना और चांदी किस भाव पर बिक रही है। कल फिर मिलेंगे नए डेटा और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।